कहा कि संविधान केवल किताब नहीं है बल्कि देश के महापुरुषों की सोच और हिंदुस्तान की आवाज है। और उन्होंने नरेंद्र मोदी और बीजेपी, आरएसएस पर आरोप लगाया कि वे संविधान को खत्म करने में जुटे हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान की जनता और इंडिया गठबंधन संविधान की हर कीमत पर रक्षा करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी ने बुधवार को 5 गारंटी का ऐलान कर दिया है। मुंबई में आयोजित सभा में महाविकास अघाड़ी ने घोषणा की है कि अगर चुनाव में उनकी जीत होती है तो 5 गारंटी के तहत महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसमें हर महिला को हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही महिलाओं और लड़कियों के लिए मुफ्त बस यात्रा की भी सुविधा दी जाएगी। मराठा आरक्षण के लिए मनोज जरांगे लगातार आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया था, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने चुनाव में प्रतिद्वंदिता नहीं करने की घोषणा की। जरांगे के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने को लेकर तरह तरह की वजह बताई जा रही थी। पढ़ाई लिखाई में अव्वल और एक शानदार बॉक्सर होने के बावजूद राजस्थान के माउंट आबू के कॉलेज में पढ़ने वाले अनमोल ने पढ़ाई छोड़ दी और अपराध की दुनिया का दामन थाम लिया। आज वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 1000 शूटरों को ऑपरेट कर रहा है। वही इस समय वो कहां पर है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को महाराष्ट्र के वाशिम विधानसभा केंद्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक है तो नेक है और सेफ है। और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में नया भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है और ना ही पीछे हटने वाला है। अयोध्या इसकी शुरुआत है। अब हम काशी और मथुरा की ओर बढ़ रहे हैं। एनसीपी अजित पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच लगातार जारी है। मुंबई क्राइम ब्रांच के स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट के एंगल से हत्या की जांच शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच ने एसआरए अथॉरिटी से बांद्रा में चल रही एसआरए परियोजना के बारे में जानकारी मांगी थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति ने बड़ा फैसला लिया है। ठाणे जिले के कल्याण से शिवसेना नेता महेश गायकवाड़ और महायुति के 9 अन्य सदस्यों को चुनाव के दौरान कथित तौर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने वाले महाराष्ट्र के सरला द्वीप के मठाधीश रामगिरी महाराज एक बार फिर सुर्खियों में है। पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले पर रामगिरी महाराज ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा कि वो इस्लाम विरोधी नहीं है, लेकिन वो अपने बयान को लेकर माफी नहीं मांगेंगे। महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दलों के नेता जोरों शोरों से चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं। इसी बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने मालेगांव में एक सभा को संबोधित किया। ओवैसी ने इस सभा में बिना नाम लिए पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक बयान देने के आरोपी रामगिरी महाराज को गिरफ्तार करने की मांग की है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफ बढ़ गया है। इस गिरोह के नाम पर धमकियां मिलने लगी हैं। मचगांव डॉक में रहने वाले एक फैशन डिजाइनर को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी भरा फोन आया है। वहीं आरोपी ने उससे कथित तौर पर 55 लाख रुपए की फिरौती मांगी है।